YouTube family, welcome back to my channel. This is Ragi Palit and I'm super excited. There are many reasons, but the most important reason is I'm going to somewhere. I'm going for an audition and just guess. वो यशराज फिल्म्स की ऑडिशन है एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द मोनोलॉग्स प्रॉपर्ली. मैं आज ज़्यादा बात करूँगी नहीं क्योंकि मेरे दिमाग में ऑडिशन की चीज़ें चल रही हैं. सो आप लोग बस थोड़ा बहुत देख लीजिए. हाउ डू आई डू मेकअप. ओ गॉड, टेंशन में मैंने अपने आईब्रो में भी लगा लिया है. आई एम एक्साइटेड एंड आई थिंक ऐसा होता है. कोई भी एग्ज़ाम के पहले इंसान नर्वस होता है, राइट? तो वो इतनी नर्वस हो गई कि आईब्रो ही वाइट कर दिया मैंने. या आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नर्वस होना इज ऑल्सो अ पार्ट, right? So yeah, let's see how this goes. Yeah. वो जो सारी मेमोरीज होती हैं वो हमारे दिल के कोने में छुपी हुई रहती हैं और वो ही गाने हमें इन मेमोरीज के पीछों बीच ला के खड़ा कर देता है. क्योंकि दिमाग तो भूल जाता है लेकिन दिल कभी नहीं भूल पाता. I'm sorry. I'm really sorry. मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई. कभी कभी मैं बहुत ही भावुक और परेशान हो जाती हूँ. I'm really sorry. And this is my final look. I am very simple. Some rings and some earring and some minimal makeup. And that's it. I'm ready for the audition. Let's see how it goes. Thank you so much. I'm super nervous and yet very confident. Let's see what happens in the audition. I'm quite late for the audition, but auditions are going to happen like till 9 p.m. in the night, so it's just 1:30 p.m. so मेरे पास पूरा दिन है ऑडिशन के लिए इंतज़ार करने के लिए. Let's see how it goes. Thank you so much. बहुत ज़्यादा अच्छा करें. I'll call you after I'm done with this. मैंने कहा अभी Oh my god, I just came from the audition and can you just guess for how long I had to wait for that 2-second dialogue delivery? I mean, there were more than 500 girls before me and after me, I think 200 girls were there. And I've been waiting since 1:30 p.m. and I waited till I think 7:30, 8 p.m. एंड वो बस 5-10 सेकेंड का या 15 सेकेंड का मेरा डायलॉग होगा. उसके बाद दे आस्क्ड मी टू जस्ट कट दैट ऑफ. आप और मत बोलिए. तो ऑडिशंस लेने का मतलब क्या हुआ? हम लोग पता नहीं कौन से गलत लूप में घूम रहे हैं. आई शुड नॉट बी सेइंग ऑल दिस. आर दे इवन taking the auditions properly? They are not taking the auditions properly. They are not even knowing our names properly.
इतनी घाई घाई में वो लोग कौन सा देखेंगे, क्या ऑडिशन देखेंगे, और हम लोगों को वक्त मिलेगा कैसे प्रॉपरली ऑडिशन देने का। भीड़ इतना है, आप जल्दी 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 ऑडिशंस करवा रहे हो। ऑडिशंस आर नॉट मेंट टू बी लाइक दिस। आई मीन घाई घाई में नहीं होता है ऑडिशंस, एंड आई थिंक थिंग्स आर नॉट गोइंग प्रॉपरली। हम लोग शायद कुछ गलत लूप में, हम लोग शायद मासूम तरीके के लोग हैं जो उनके इशारों में भाग रहे हैं, पता नहीं। आई रियली वांट देम टू टेक आवर ऑडिशन सेपरेटली प्रॉपरली। 100 लोगों के ऑडिशंस ले वो, या शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन ले, या वो लोग एक पोर्टल बनाया जहाँ पे वो लोग एक एक एक्टर्स के इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट करके बुला रहे हैं पर्सनल ऑडिशंस के लिए। वो भी कर सकते हैं, दैट इज़ द ईजीएस्ट प्रोसेस। लेकिन ऐसे 500 600 800 लड़कियों को एक साथ बुला के उनको ऑडिशन लेकर घाई घाई में ऑडिशन दिलवा कर, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और हम लोग जो लड़कियाँ कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, जो भी लड़की लड़के जो भी हैं, क्या हम लोगों ने इतना जो मेहनत किया आज हम लोग जो कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली हम लोग कर पा रहे हैं? और वो लोग क्या हम लोगों के टैलेंट को ईज़िली ले रहे हैं, या हमारे पेशेंस को ईज़िली ले रहे हैं? आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट। आई एम नॉट दैट मच हैप्पी अबाउट द ऑडिशन, बिकॉज मैंने ठीक ठाक किया, बट बात यह है कि घाई घाई में मैंने कितना ही अपने आप को प्रेजेंट कर पाई होंगी, क्योंकि यहाँ पे 50 लड़कियाँ बैठी है सामने और 50 लड़कियाँ बैठी है, मैं मिडिल में ऑडिशन दे रही हूँ, वहाँ पे ऑडिशन बोल रहा है जल्दी 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 बोलो। ऐसे ऑडिशंस होते हैं क्या? भगवान करे इसी में किसी का भला हो जाए, भगवान करे मेरा ही भला हो जाए, उन लोगों को मेरा परफॉर्मेंस 2 सेकंड का ही जो था वो पसंद आ जाए। लेकिन व्हाट इफ़ दे आर नॉट सीइंग इट एट ऑल? व्हाट इफ़ they are taking someone else for the lead character, or they are not taking, they are just doing it for the sake of just doing it? क्या पता, क्या हमको सच्चाई पता है? नहीं। So this is the reality of my life right now. I've been waiting to the queues from a very long time now, like since many years, 4-5 years, 3-4 years, and I should stop doing it, but I should not also stop doing it, because कभी कभी लगता है कि कर लेनी चाहिए, क्या पता कब कुछ क्लिक हो जाए। Hi, welcome back. So I'm quite tired right now. I'm really really tired, but I wanted to talk to you people about what happened today. So I had to wait to the queue for more than 6-7 hours. You know, it's a part of every actor's life. आप अगर वहाँ जाते रहते, देखते अगर कि ओ माय गॉड इतनी रश है, इतने लोग पागल हैं एक्टर बनने के लिए, मैं भी बहुत पागल हूँ, हम सब लगन से मेहनत से लगे हुए हैं बस कि कुछ एक हो जाए, कुछ क्लिक हो जाए, हमारा कोई भी क्लिप, छोटा सा कोई क्लिप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के आंखों के पास चला जाए और किसी की नज़र में आ जाए, हम लोग कुछ तो बन जाए, मतलब कुछ तो हो जाए हमारे साथ। उस कुछ तो हो जाए के लिए हम अपना पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, हम हमारी पूरी ज़िंदगी देते हैं, सोचते रहते हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बट ऐसे बहुत रेयरली होता है। हम एक शायद एक इल्यूजन में घूमते हैं, जिस इल्यूजन से शायद हम लोग सही रास्ता में पहुंच जाए, या फिर शायद हम लोग कहीं ना पहुंचे, या फिर शायद हम लोग गलत रास्ता पहुंच जाए। हमें सच में कुछ नहीं पता होता है, ट्रस्ट में हम एक्टर्स को कुछ नहीं पता होता है कि कब हमारे साथ क्या होगा। तो हमारी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है, वी कीप ऑन ट्राइंग, वी कीप ऑन ऑडिशनिंग, वी कीप ऑन ट्राइंग, एंड हमारा कोई प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं होता, वी जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। हमारा कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं होती है 9 to 5 वाला, कोई कांस्टेंट जॉब नहीं होती है, कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होता है, कभी काम होता है, कभी नहीं होता, कभी होता है, कभी नहीं होता। और जब तक आप एक नोन फेस नहीं बन जाते हो, जब तक आप एक पॉपुलर इंसान नहीं बन जाते हो, आप ऐसे ही भटकते रहते हो, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ एन एक्टर। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। बचपन में जब मैंने डांस किया था, ड्रामा की तरफ मेरी इंटरेस्ट गई थी और एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट गई थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे 25 साल की उम्र में ये सब कुछ देखने को और करने को मिलेगा। I sometimes regret and sometimes I'm very happy that I've chosen this path, क्योंकि इसमें एक अलग ही मज़ा भी है। लेकिन sometimes I regret कि
कहाँ जा रही है मेरी लाइफ। आई मीन 600-700 लड़कियों के साथ मुझे खड़ा रहना पड़ रहा है एंड मुझे पता भी नहीं है कि 6-7 घंटा खड़े रहने के बाद वो क्लिप, वो पर्टिकुलर मेरी क्लिप कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, मुझे नहीं पता है। वो देखेगी या नहीं देखेगी, वो कुछ सोचेगी या नहीं सोचेगी मेरे बारे में, कि वो बाकी 600 के बारे में सोचेगी, कि सिर्फ 50 के बारे में सोचेगी, कि सिर्फ एक के बारे में सोचेगी, मुझे ये नहीं पता है। लेकिन मैंने मेरा 7 घंटे 8 घंटे दिया, मैंने मेरा 4 साल दिया, मैंने कोशिशें की और अभी तक कोशिश कर रही हूँ और आने वाले हर एक दिन में मैं कोशिश करने वाली हूँ। तो ऐसी है मेरी ज़िंदगी एंड मुझे पता नहीं है, आई एम लिटरली अनअवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। आई लिटरली डोंट नो क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मैंने अभी चूज़ कर लिया है, मैंने 4 साल दे दिया है, मैंने आज का 6-7 घंटा दिया है, मैंने ये छोटे छोटे पल मेरी ज़िंदगी के लिए हैं एक्टिंग को, इस करियर को, तो मैं बीच में छोड़ नहीं सकती। तो मैं तो मतलब लग गई हूँ इसमें, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे रहना ही पड़ेगा until and unless I'm getting married by 30th और मतलब 32 तक मैं शादी कर लूँ, until and unless that। लेकिन उसके पहले तक तो I have to keep on trying and that is the life of an actor, that truly is the life of an actor। सबकी यही हालत है, सबकी यही प्रॉब्लम है। जो भी एक्टर्स हैं प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए कौन कौन रिलेट कर पा रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इट्स जस्ट कि क्या ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें हम लोग 600-700 लोग खड़े हो रहे हैं और ऑडिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या ये प्रोसेस सही है? क्या सच में हमारा क्लिप उन तक पहुंच रहा है, या फिर हम लोग मासूम लोगों की तरह कोई पागलों की तरह ऐसे ही खड़े होके आ जा रहे हैं। ये मुझे पता नहीं है। अगर सिर्फ हम लोग खड़े होने के लिए ही जा रहे हैं तो शायद हम लोग गलत रास्ते में हैं, हमको कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए उन तक पहुंचने के लिए। और अगर ये सच में एक रास्ता है तो आशा करती हूँ कि किसी का अच्छा हो जाए, किसी का क्लिप पसंद आ जाए, किसी का कोई ऑडिशन मैम को या सर को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को पसंद आ जाए और किसी का कुछ अच्छा काम हो जाए। अगर ये प्रोसेस सही है तो लेट्स सी, पता नहीं, भगवान ही जाने कि ये प्रोसेस सही है कि गलत, लेकिन हम लोग इसी प्रोसेस को बिलीव करके आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छा ही हो, क्योंकि मेहनत का फल तो मिलता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल बाद। सो कब तक हमें करना पड़ेगा हमें नहीं पता है, लेकिन दिस इज़ द ओनली वे। हमारे हाथ में जो है हम वही कर पाएंगे, राइट। और हमारे हाथ में ऑडिशंस पे खड़े रहना ही है। अभी तो हम कास्टिंग डायरेक्टर्स के घर पे जाके बैठ नहीं सकते। रेयरली बहुत लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, अलग अलग कहानियाँ बन जाती है, तो रेयरली लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं। बट हम तो जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, तो हमारा यही प्रोसेस है। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमको ये प्रोसेस दिखाया है बस, और कोई प्रोसेस भगवान ने अभी तक हमें दिखाया नहीं है, तो हम लोग कहीं और जा नहीं सकते। सो काफ़ी बातचीत हो गई आप लोगों से। आई थिंक मुझे अभी रेस्ट कर लेनी चाहिए थोड़ी सी। आई जस्ट हैड माई डिनर एंड yeah, I think this is the process, you know, just being an actor is amazing, at the same time it's not। जब तक आप एक पॉपुलर चेहरा नहीं बन जाते हो इस इंडस्ट्री का, यू हैव टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगल गोज ऑन, एंड कब तक गोज ऑन नोबडी नोज। मुझे अभी तक पता नहीं है कि मैं कब तक सिर्फ एक्टिंग के पीछे भागने वाली हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ अच्छा पैसा कमाने के लिए कुछ और भी करूँ, लेकिन मैं अपने आप को और भी 6-7 महीने 1 साल देना चाहती हूँ एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। मैं 1 साल और अपने आप को देने वाली हूँ, मतलब प्रॉपर 1 साल देने वाली हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। और एक्टिंग जब तब तक नहीं हुई प्रॉपरली तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ऐसी भीड़ में 600-700 लोगों के साथ मैं कितने साल खड़ी रहूँगी? 6 साल, 7 साल, 8 साल, मुझे हुए नहीं इतने साल, बट मैं नहीं खड़ी हो सकती। 5-6 साल इज़ लिटरली द मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट आई कैन स्टे एंड आई कैन बी इन दैट, but not more than that. Anyway, thank you so much for listening to my words,
माई इमोशंस, माई फीलिंग्स। आई विश कि कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, तभी मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एंड आई विल सी यू सून। विश यू अ वेरी गुड नाइट एंड टेक केयर एंड आई होप आप सबका सपना भी पूरा हो मेरे तरह। मेरा भी होगा बट पता नहीं कब। बाय बाय।